अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं हलीमा बाला खातून के साथ पड़ाव में दाखिल होते हुए कहती है, मैं मजीद जड़ी बूटियां इकट्ठी करने के लिए दूर चली गई थी और फिर मैंने आपको खो दिया। बाला खातून उससे कहती है, तुमने हमें बोर्ड डरा दिया था मरियम, देखो मंगोल हर जगह मौजूद हैं, अब ऐसा ना करना, यह खतरनाक है। तो हलीमा कहती है, नहीं करूंगी बाला खातून। बाला खातून को देखकर एक बच्ची उनसे लिपट जाती है। बाला खातून उससे बहुत प्यार करती है। ये देखकर बच्ची की माँ कहती है, माशाल्लाह आपने हमारे मुश्किल तरीन वक्त में हमारी मदद की, अगर आप ना होते तो मैं और मेरी बेटी परेशान हो जाती। बाला खातून बच्ची को प्यार करने के बाद उसकी माँ के हवाले कर देती है और कहती है, तुम और तुम्हारी बेटी हमारे लिए अल्लाह की अमानत हो, अल्लाह आपको कभी जुदा ना करे, आप जब तक चाहें यहाँ रहें। वो खातून बाला खातून का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, मैं आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। खातून के जाने के बाद हलीमा बाला खातून से कहती है, क्या ये काफिर नहीं है? तो बाला खातून एकदम से कहती है, खामोश रहो बेटी। हलीमा कहती है, आप इसकी मदद क्यों कर रही हैं? जवाब में बाला खातून कहती है, वो एक जान है, चाहे वो ईसाई ही क्यों ना हो, वो एक इंसान है। आगे बढ़ते हुए हलीमा चुनकियों पे पाँव रखने लगती है तो बाला खातून उसे रोक देती है और चुनकियों को खाना डालती है। फिर हलीमा से कहती है, तमाम मखलूकात पे रहम करना जो तमाम जहानों के लिए रहमत है, हमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा है। हमारे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो एक दिन अपने साहबे किराम के साथ बैठे थे, एक गैर मुस्लिम का जनाजा उनके पास से गुजरा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उठ खड़े हुए। हलीमा पूछती है, क्यों? तो बाला खातून कहती है, साहबा ने भी तुम्हारी तरह सवाल पूछा, या रसूलुल्लाह ये गैर मुस्लिम है, आप क्यों खड़े हो गए? तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई बात नहीं, और जनाजे के गुजरने तक ऐसे ही खड़े रहे, ख्वाह वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, हमें मरने वालों का एहतराम करना चाहिए। हलीमा कहती है, लेकिन हम हालत जंग में हैं, क्या हम इनकी वजह से यहाँ नहीं है? बाला खातून कहती है, दोनों चीजें अलग हैं बेटी, हम उन लोगों के खिलाफ अपनी तलवारें खींचते हैं जो हमारी जान और माल और दीन पर तसल्लुत होते हैं। दूसरी सूरत में चाहे उनका मजहब, जबान या नस्ल कुछ भी हो, हम उन पे जुल्म नहीं करते। खुसूसन बच्चे, औरतें और मजलूम हमारे सरों के ताज हैं। वो दिन आएगा जब रहमत की ताकत के रास्ते में कोई तलवार नहीं ठहरेगी। अब ये बातें याद रखना। ये सुनकर हलीमा मुस्कुरा देती है और वो दोनों आगे बढ़ जाती हैं। इसलिए में उस्मान साहब वहाँ पहुँचते हैं। उन्हें देखकर लोग बहुत खुश होते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, ऐ लोगो, जो हमारे जी उठने की उम्मीद है वो तलवारें आ चुकी हैं, चलो आई खुद इन्हें कहीं महफूज जगह पे रखो। मर्द, खवातीन, बूढ़े आगे बढ़कर सिपाहियों की मदद करते हैं और उस्मान साहब घोड़े से उतर जाते हैं। एक खातून आगे बढ़कर भारी भरकम संदूक उठा लेती है। ये देखकर उस्मान साहब उनके पास आते हुए कहते हैं, आप ये क्या कर रही है माँ? जब इतने सारे बहादुर लोग मौजूद हैं तो आप इसे अपनी पीठ पर क्यों उठाए हुए हैं? ये कहते साथ ही उस्मान साहब संदूक उठाकर उसे बुरान को दे देते हैं। खातून उस्मान साहब से कहती है, हम रियासत के लिए न सिर्फ ये बोझ उठाएंगी बल्कि हम तलवारें उठाएंगी और इस रियासत के लिए अपनी जानें कुर्बान करेंगी। उस्मान साहब उनसे प्यार करते हुए कहते हैं, माँ ये रियासत आपकी बदौलत खड़ी है, सबसे पहले मेरे पीछे आने वाले बहादुरों की वजह से, और फिर वो बहादुर माए जिन्होंने इन बहादुरों को जन्म दिया। आपका शुक्रिया माँ, इंशाअल्लाह इस रियासत को कुछ नहीं होगा। फिर बाला खातून उस्मान साहब से कहती हैं, हम वो लोग हैं जो आजाद और जिंदा रहने के लिए कभी पलक नहीं झपकाते हुजूर। काफिरों का जुल्म इन माओं की मेहनत पे गालिब नहीं आ पाएगा इंशाअल्लाह। तो उस्मान साहब कहते हैं, वो गालिब नहीं आएंगे, हम अपने दांतों, नाखनों, खून और जानों के साथ क़याम नौ के लिए उठेंगे। हम सब एक साथ मिलकर क़याम नौ की आग रोशन करेंगे। अलाउद्दीन बुलंद आवाज में अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद करता है तो सब लोग उसका साथ देते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम नहर के किनारे बेगम खातून का कबीला देखते हैं जिसका सरबराह अब यूसुफ है। वो लोगों और सिपाहियों से कह रहा होता है, सिपाहियों, मेरे सरदारों और बहादुरों, बताओ एक सिपाही किस लिए जीता है? वो तलवार किसके लिए उठाता है? तो लोग जवाब देते हैं, वतन के लिए, फतुहात के लिए और रिवायात के लिए। यूसुफ कहता है, बताओ इसमें हक कहाँ है? क्या हम गद्दारों और बिके हुओं के साथ तामुन करेंगे या हम अल्लाह के दावा के लिए लड़ने वालों के साथ इत्तेहाद करेंगे? क्या ये एक सिपाही के लिए मौजू है? मेरे सिपाहियों, मेरे बहादुरों, एक लम्हे के लिए इस दुनिया में हुकूमत नहीं की। क्या आप उन लोगों के साथ तामुन करेंगे जिन्होंने अपनी आखिरत की जिंदगी बेच डाली? क्या हम गूंगे शैतान की तरह होंगे या इस जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले उस्मान साहब के साथ एक होकर हम इस गद्दार सल्तनत को उनके सरों पर मस्मार कर देंगे? बताएं मुझे, क्या आप मेरे साथ हैं? तो सब लोग तलवारें लहराते हुए कहते हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अगले ही लम्हे एक सिपाही को तीर आ लगता है, वो शहीद हो जाता है। तीर मारने वाले सोफिया और लोकास अगले ही लम्हे सिपाहियों पे चढ़ दौड़ते हैं।
ये देखकर यूसुफ कहता है, जालिमों को मारने के लिए इससे अच्छा दिन नहीं मिलेगा, हमला करो। लुकास चिल्लाते हुए कहता है, इनके सरों पर कबीले को तबाह कर दो। सोफिया भी सिपाहियों को शहीद करते ही चली जाती है। एक बच्चे को बसंतीनी लेकर जा रहा होता है कि यूसुफ उसके साथ जा टकराता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। सोफिया भी मुसलमानों को शहीद करते हुए कहती है, किसी पे रहम ना करना। यूसुफ दिफा की भरपूर कोशिश कर रहा होता है और बावाज़े बुलंद कहता है, तुमने जो हमला किया इससे बच नहीं पाओगे लुकास। जोमन लुकास कहता है, तुमने उस्मान के साथ खड़े होकर मौत का इंतखाब किया। ये कहते और सुनते साथ ही वो दोनों फिर से दुश्मनों पे टूट पड़ते हैं। यूसुफ के सिपाहियों को मारते हुए सोफिया कहती है, तुम अकेले खड़े हो यूसुफ, फजूल लड़ाई ना करो, तुम्हारी मदद करने कोई नहीं आएगा। लुकास कहता है, जिस पर तुम्हें बहुत भरोसा है उस उस्मान की जगह भी तबाह कर देंगे। ये सुनते साथ ही यूसुफ लुकास पे हमला कर देता है, मगर लुकास उसे थप्पड़ मारकर पीछे धकेल देता है। उधर हम देखते हैं कि उलुगान अलबाई अल्तोगा और सिपाहियों के साथ उस्मान साहब के खुफिया ठिकाने तक जा पहुंचता है और तलवार बेनियाम करते हुए कहता है, पत्थर पर पत्थर और किसी जिस्म पर कोई सर नहीं छोड़ेंगे। ना उस्मान और ना उसका खानदान और ना ही उसके लोग, कोई जिंदा नहीं रहेगा। तो अलबाई कहता है, कुमानदार उलुगान जो हुक्म। लेकिन उलजैतो खान, तो उलुगान कहता है, उलजैतो खान के पास ये खबर जाएगी कि उस्मान को बाज़ंतीनियों ने मार दिया। अब उस्मान और उसके साथियों को जहन्नुम के गड्ढे में दफन करें। ये कहते साथ वो अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाते हैं। बेगम अलबाई को रोकते हुए कहती है, अलबाई मेरे भाई को ढूंढो, मैं उसे कुर्बान नहीं कर सकती। तो अलबाई कहता है, गद्दारी साफ जाहिर है बेगम, अगर हम उसके साथ खड़े हुए तो उलुगान हमें मार देगा। अब हमारा एक दूसरे के सिवा कोई नहीं है, ये बात जान लो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इसके साथ ही वो दोनों भी चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ लुकास यूसुफ से कहता है, तुम्हारे सिपाही और लोग वो सब तुम्हारी वजह से मरेंगे। तो यूसुफ कहता है, वो गद्दार बनकर मरने के बजाय कम अज कम अपने मकसद और अपनी उम्मीदों के लिए मरेंगे। ये कहते साथ ही वो लुकास पे हमलावर होता है और लुकास पे बहुत से हमले करता है, मगर आखिरकार लुकास उसे गिराकर तलवार उसके गले पर तान लेता है। कबीले में तमाम लोगों की लाशें बिछा दी जाती हैं। यूसुफ कहता है, जब तुम्हारे पास मौका है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मार देता, मार दो लुकास। सोफिया उसके सामने आते हुए कहती है, तुम अपने आप को क्या समझते हो? लुकास कहता है, तुम एक गरीब आदमी हो जो अपनी बड़ी बहन के साय में सरदारी करते हो। यह सुनते साथ ही यूसुफ उसे जोरदार टक्कर दे मारता है, मगर हैरिस्तो उसे दबोच लेता है। लुकास हैरिस्तो से कहता है, हैरिस्तो छोड़ दो इसे, जिंदा बच जाने वालों को कभी ना मारो। हैरिस्तो यूसुफ से कहता है, अपनी बारी का इंतजार करो यूसुफ। सोफिया कहती है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे हक से महरूम नहीं करूंगी, किसी गरीब के लिए ये बहुत मददगार साबित होगा। यूसुफ कहता है, तुम्हारा इरादा कुछ भी हो, तुम अपने मकसद तक नहीं पहुंच पाओगे। लुकास कहता है, तुम्हारी ये लाचार जान ये उस्मान के बागी लोगों के लिए मिसाल बनेगा और इसलिए मैं तुम्हारी जान नहीं ले रहा। यूसुफ चिल्लाते हुए कहता है, तुम कौन हो? कौन हो तुम? सोफिया उसके गले पे तलवार रखते हुए कहती है, अखाड़े में तमाम लोगों के सामने तुम मरोगे और सबको एहसास होगा लुकास का बड़ापन और सबका एक खत्म हो गए, सब लोग समझ जाएंगे। यूसुफ मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम वाकई सोचते हो कि जो तुमने किया तुम उससे बच जाओगे? तुम गंदी नस्ल। यह सुनते साथ ही लुकास उसे तलवार की हथनी मार के बेहोश कर देता है। लुकास सोफिया से कहता है, हम इस दिन का ख्वाब देख रहे थे सोफिया, अब हम जो चाहेंगे वही होगा। उधर अल्तोगा अपने सिपाहियों के साथ उस्मान साहब के कारगाह में पहुंचता है जो बिल्कुल सुनसान पड़ी होती है। ये देखकर वो सब तलाश करने लग जाते हैं। अल्तोगा कहता है, उस्मान तुम कहाँ भाग गई, कहाँ भाग गई? उलुगान वहाँ पहुंचते हुए अल्तोगा से पूछता है, अल्तोगा क्या हो रहा है? तो अल्तोगा कहता है, कबीले में कोई नहीं है। यह सुनकर उलुगान को बहुत गुस्सा आता है। बुलंदी पर उस्मान साहब गात लगाए बैठे होते हैं और कहते हैं, ये सब मौत की तरफ आ रहे हैं। उलुगान कहता है, जाहिर है कि उस्मान को मालूम हो गया है कि हम आ रहे हैं। सोफिया के जासूस ने हमें धोखा दिया, उन्होंने कोई न कोई निशान तो छोड़ा होगा, तलाश करो। यह सुनते साथ ही सब फैल जाते हैं। उस्मान साहब अलाउद्दीन से कहते हैं, अलाउद्दीन मेरे इशारा करते साथ ही हमला कर देना। यह सुनते साथ ही अलाउद्दीन आग वाला तीर तैयार कर लेता है। तलाशी के दौरान बेगम को खेमे के बाहर बारूद वाले ड्रम नजर आते हैं, जिन्हें देखते साथ ही वो चिल्लाते हुए कहती है, ये एक जाल है। सब भाग पड़ते हैं और अलाउद्दीन उस्मान साहब के हुक्म पर तीर छोड़ देता है। अलाउद्दीन के तीर लगते साथ ही वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है। बेगम और अलबाई सिपाहियों के साथ कई गज दूर जा लगते हैं। बुरहान और उस्मान साहब भी तीर छोड़ देते हैं, जिसके बाद मजीद धमाके होते हैं। अल्तोगा और उलुगान भी मुंह के बल जमीन पे जा लगते हैं। ये देखकर उस्मान साहब और उनके साथी बहुत खुश होते हैं और उस्मान साहब कहते हैं, चलो इससे पहले कि वो उठे खवातीन के पास चलते हैं। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब चल पड़ते हैं। इधर बाला खातून हलीमा से कहती हैं, खुशकिस्मती से तुमने देख लिया बेटी, वरना ये हमारे लिए तबाही का बाइस होता। इसके साथ ही हलीमा उस लम्हे को याद करती है जब वो खेमे के पास खड़ी परेशान होते हुए कह रही थी, मैंने क्या किया, अगर मंगोल आ गए वो सबको मार डालेंगे। ये कहते हुए उसने वहाँ मौजूद नन्ही बच्ची को देखा था। वो सीधी बाला खातून के पास गई थी और कहा था, बाला खातून मैं कुछ कहना चाह रही हूँ लेकिन हिचकिचा रही हूँ। मुझे यकीन नहीं है लेकिन ऐसा लगता है कि जब मैं
खो गई थी तो कुछ लोग मेरे पीछे आ रहे थे। शायद मंगोलों ने मुझे देखा हो। अगर उन्हें मालूम हो गया कि हम यहाँ आए तो क्या होगा। बाला खातून उस्मान साहब को बताने के लिए उसके साथ चल पड़ी थी और हलीमा ने कहा था, मुझे माफ कर देना खाला। इस ख्याल के बाद बाला खातून हलीमा से प्यार करती हैं। फिर होलोफेरा को लड़खड़ाते हुए देखकर उसके पास आकर पूछती हैं, क्या तुम ठीक हो बेटी? तो होलोफेरा कहती है, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी तकलीफ हुई है, इसलिए मैं उस्मान साहब सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँचते हैं। हलीमा उस्मान साहब से पूछती है, मंगोलों का क्या हुआ हुजूर? तो उस्मान साहब कहते हैं, तुम्हारी जहानत की बदौलत हम वक्ती तौर पे मंगोलों से बच गए हैं, तुम्हारा शुक्रिया। अब हम सबसे पहले एक नई पनाहगाह ढूंढेंगे, लेकिन हम ना परेशान होंगे, ना गिरेंगे और ना ही शिकस्त खाएंगे। हमने उन्हें अपनी मजबूत मुट्ठी दिखाई, हम मजबूत होकर वापस आएंगे। इसके साथ ही वो सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। उधर मुंह के बल गिरने के बाद सब उठने की कोशिश कर रहे होते हैं। अलबई एकदम से बेगम के पास आता है और पूछता है, आप ठीक है बेगम खातून? तो बेगम तकलीफ से कहती है, मेरा बाजू, मैं अपना बाजू नहीं हिला पा रही। अलबई कहता है, आप परेशान ना हो, मैं तबीब को बुलाता हूँ। ओलुगान उठते हुए कहता है, मैं कसम खाता हूँ उस्मान, मैं जल्द इसका जवाब दूंगा। मैं तुम्हारे खानदान में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।